इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो हर रोज 40,000 एम्प्लॉयज को मैनेज करता है। 20 रिजॉर्ट होटल्स, 4 थीम पार्क्स, 2 वाटर पार्क्स, सब कुछ एक साथ। और वो भी दुनिया की सबसे परफेक्ट कंपनी में, वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में। क्या आपको लगता है कि उस इंसान के पास टाइम मैनेजमेंट के कुछ सीक्रेट्स होंगे जो आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकते हैं? बिल्कुल हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर विद बुक्स में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल बुक के बारे में, टाइम मैनेजमेंट मैजिक बाय ली कॉकरेल। ली कॉकरेल कौन है? वो थे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट। सोचिए, डिज्नी जहां हर डिटेल परफेक्ट होती है, जहां मिलियंस ऑफ गेस्ट्स हर साल जाते हैं और सबको मैजिकल एक्सपीरियंस मिलता है। उस परफेक्शन के पीछे ली कॉकरेल का टाइम मैनेजमेंट मैजिक था। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही सीक्रेट्स जो ली ने 40 साल की डिज्नी करियर में सीखे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड टेस्टेड प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी में काम करती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ सर्वाइविंग मोड से थ्राइविंग मोड में जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ली कॉकरेल कौन है और उनकी बात सुनने लायक क्यों है। ली कॉकरेल का बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल था। वो एक छोटे से टाउन में पैदा हुए गरीब फैमिली से थे। कॉलेज में भी एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लिए, कुछ हैबिट्स बनाई और धीरे धीरे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ते गए। पहले हिल्टन होटल्स में काम किया, फिर मैरियट में, और फाइनली 1990 में डिज्नी में आए। और वहां से शुरू हुई उनकी लेजेंडरी जर्नी। ली ने डिज्नी वर्ल्ड में 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को लीड किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। 40,000 लोग मतलब एक छोटे शहर जितने लोग। और ये सब लोग मिलकर क्रिएट करते थे वो मैजिकल एक्सपीरियंस जिसके लिए डिज्नी फेमस है। अब सोचिए, अगर आप 40,000 लोगों को मैनेज कर सकते हो, डेली ऑपरेशंस हैंडल कर सकते हो, और फिर भी टाइम हो अपने फैमिली के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो डेफिनेटली आपके पास टाइम मैनेजमेंट का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होगा। और यही फॉर्मूला ली ने अपनी बुक टाइम मैनेजमेंट मैजिक में शेयर किया है। ली कहते हैं कि उन्हें जो भी सक्सेस मिली वो टैलेंट से नहीं, लक से नहीं, वो टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी से मिली। उन्होंने सिंपल सिस्टम्स बनाए, उन्हें फॉलो किया हर रोज, और रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए। तो चलिए अब देखते हैं कि वो सिस्टम्स क्या थे। ली कॉकरेल इस बुक की शुरुआत करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, सर्वाइविंग वर्सेस थ्राइविंग। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ सर्वाइविंग मोड में जीते हैं, मतलब बस दिन काटना, फायर फाइटिंग करना, एक क्राइसिस से दूसरी क्राइसिस तक भागना। सुबह उठते हो लेट, ऑफिस जाते हो रश में, ईमेल्स का पाइल है, मीटिंग्स का पाइल है, डेडलाइंस मिस हो रही हैं, स्ट्रेस है, फैमिली टाइम नहीं मिल रहा, हेल्थ इग्नोर हो रही है। ये है सर्वाइविंग मोड। आप जिंदा हो बट रियली लिविंग नहीं हो। और फिर है थ्राइविंग मोड। इसमें आप कंट्रोल में हो, आपकी मॉर्निंग पीसफुल है, आपको पता है आज क्या करना है, प्रायोरिटीज क्लियर हैं, काम टाइम पे हो रहा है, फिर भी टाइम है अपने लव्ड वंस के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने हॉबीज के लिए। आप सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रहे, आप ग्रो कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ट्रूली लिविंग हो। ली का कहना है कि टाइम मैनेजमेंट मैजिक यही है, सर्वाइविंग से थ्राइविंग तक का जर्नी। और ये जर्नी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके लिए कोई सुपर ह्यूमन बनने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ सिंपल सिस्टम्स को अडॉप्ट करना है, कुछ डेली हैबिट्स बनाना है और कंसिस्टेंटली उन्हें फॉलो करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो सिस्टम्स क्या हैं। पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है मॉर्निंग रूटीन की पावर। ली कॉकरेल लगभग 40 साल तक रोज सुबह जल्दी उठते थे। उनके लिए सुबह का समय सबसे कीमती था, क्योंकि वही पूरे दिन की दिशा तय करता है। उनका मानना था कि अगर दिन की शुरुआत जल्दबाजी और तनाव में होती है तो पूरा दिन उसी तरह गुजरता है। लेकिन अगर आप शांत और सोच समझकर दिन की शुरुआत करते हैं तो आप पूरे दिन कंट्रोल में रहते हैं। ली अपनी सुबह को अपने विकास के लिए इस्तेमाल करते थे। वे सुबह उठकर सबसे पहले अपने शरीर और दिमाग को तैयार करते थे, एक्सरसाइज करते थे ताकि एनर्जी और फोकस बना रहे। इसके बाद वे पढ़ने की आदत को समय देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रोज थोड़ा थोड़ा सीखना लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। सुबह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्लानिंग का होता था। ली अपने दिन की प्रायोरिटीज तय करते थे, जरूरी कामों की लिस्ट देखते थे और मेंटली तैयार होते थे कि आज क्या करना है। इससे उन्हें पूरे दिन क्लैरिटी मिलती थी और वे बिना स्ट्रेस के काम कर पाते थे। सुबह के समय में वे अपने परिवार के साथ भी शांति से समय बिताते थे। इस तरह ऑफिस जाने से पहले ही वे फिजिकली एनर्जाइज्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड और इमोशनली बैलेंस्ड हो जाते थे।
इस लेसन की प्रैक्टिकल बात यह है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वही रूटीन फॉलो करें या बहुत जल्दी उठें, लेकिन एक कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हों या वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप सुबह थोड़ा समय एक्सरसाइज, लर्निंग और प्लानिंग के लिए निकालते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। ली का सिंपल रूल था, अगर आप सुबह को जीत लेते हैं तो पूरा दिन जीत सकते हैं, और यही एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन का असली फायदा है। अब आता है ली का सबसे पावरफुल टूल, द मास्टर लिस्ट। ली कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने काम याद रखने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग में, और दिमाग एक बहुत अनरिलायबल स्टोरेज डिवाइस है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई इंपॉर्टेंट काम याद रखना होता है तो आप उसके बारे में बार बार सोचते रहते हो, ये करना है, वो करना है, उससे कॉल करनी है, ईमेल भेजनी है। ये मेंटल क्लटर स्ट्रेस क्रिएट करता है और फोकस डिस्टर्ब करता है। ली का सोल्यूशन, एक मास्टर लिस्ट बनाओ जहां सब कुछ लिखा हो। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, बस एक लिस्ट जहां आपकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कमिटमेंट, हर टास्क लिखा हो। चाहे वो ऑफिस का काम हो, पर्सनल एरेंड्स हो, फैमिली कमिटमेंट्स हो, लॉन्ग टर्म गोल्स हो, सब एक जगह। ली कहते हैं कि उनका मास्टर लिस्ट हमेशा उनके साथ रहता था। डिज्नी में जब कोई टास्क आता था, कोई मीटिंग होती थी, कोई कमिटमेंट होती थी, तुरंत उस लिस्ट में ऐड कर लेते थे। कभी अपने दिमाग पे रिलाई नहीं किया, और हर रोज सुबह वो उस मास्टर लिस्ट को रिव्यू करते थे और उस दिन की प्रायोरिटीज डिसाइड करते थे। क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आज करना जरूरी है, ये सब क्लियर हो जाता था। डिजिटल या फिजिकल? ली कहते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। कुछ लोग फोन पे नोट्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग फिजिकल नोटबुक, बोथ वर्क। मेन चीज ये है कि कंसिस्टेंट हो एक सिस्टम। ली अपनी लिस्ट को कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। हर रोज अपनी मास्टर लिस्ट देखो, मॉर्निंग प्लानिंग टाइम में ये करो। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। जब भी कोई नया काम, आइडिया या कमिटमेंट याद आए, इमीडिएटली लिस्ट में ऐड करो। दिमाग को फ्री रखो थिंकिंग के लिए, स्टोरेज के लिए नहीं। ली कहते हैं कि जब से उन्होंने ये सिस्टम अडॉप्ट किया, उन्होंने कभी कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन मिस नहीं की, कोई कमिटमेंट भूली नहीं, और मेंटल स्ट्रेस ड्रामेटिकली कम हो गया। ये सिंपल सा टूल, एक लिस्ट, ली के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट मैजिक का फाउंडेशन है। अब आता है ली का अगला पावरफुल प्रिंसिपल, टाइम ब्लॉकिंग। ली कॉकरेल कहते हैं कि अगर कोई काम आपके कैलेंडर में नहीं है तो वो होगा नहीं। ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, बट बहुत पावरफुल। डिज्नी में जब ली काम करते थे तो उनके पास हर चीज स्केड्यूल्ड थी। मीटिंग स्केड्यूल्ड है, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन ली एक स्टेप आगे गए। उन्होंने अपने लिए भी मीटिंग स्केड्यूल की। मीटिंग विद देमसेल्व्स, मतलब अगर उन्हें कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिखनी थी तो वे अपनी कैलेंडर में ऐड करते थे, क्योंकि ली का कहना था, इफ इट्स नॉट स्केड्यूल्ड इट्स नॉट रियल। आप सोचते हो कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन अगर स्केड्यूल्ड नहीं है तो कोई मीटिंग आ जाएगी, कोई अर्जेंट काम आ जाएगा और एक्सरसाइज स्किप हो जाएगी। लेकिन अगर कैलेंडर में ब्लॉक है तो वो टाइम प्रोटेक्टेड है। डिज्नी में भी ली ने ये कल्चर बनाया। मीटिंग्स हमेशा टाइम पे स्टार्ट होती थी और टाइम पे एंड होती थी। अगर 30 मिनट की मीटिंग स्केड्यूल्ड है तो एग्जैक्टली 30 मिनट में खत्म होगी। इससे रिस्पेक्ट होती है सबके टाइम की और एफिशिएंसी बढ़ती है। ली समटाइम्स स्पेसिफिक दिन को स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेट करते थे, जैसे मंडे एडमिन वर्क, ट्यूसडे क्रिएटिव वर्क, एटसेट्रा। इससे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होती है। हर मीटिंग के बीच 10 से 15 मिनट बफर, क्योंकि रियल लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है। अगर आपको कोई डीप वर्क करना है, डिफिकल्ट टास्क, क्रिएटिव वर्क, तो उस टाइम को ब्लॉक करो और प्रोटेक्ट करो। नो मीटिंग्स, नो इंटरप्शंस। ली कहते हैं कि ये डिसिप्लिन इनिशियली हार्ड लगती है, लेकिन जब हैबिट बन जाती है तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आपको पता होता है कि आप अपने टाइम के बॉस हो, टाइम तुम्हारा बॉस नहीं है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, बट डिफिकल्ट लेसन, सेइंग नो। ली कॉकरेल कहते हैं कि सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट का मतलब है ये समझना कि क्या नो करना है, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी, हर रिक्वेस्ट, हर इनविटेशन को येस करना इम्पॉसिबल है। डिज्नी में ली के पास हर रोज दर्जनों रिक्वेस्ट्स आते थे। मीटिंग्स, इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स, फेवर्स, सबको येस बोलना इम्पॉसिबल था। अगर वो सबको येस बोलते तो इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस नहीं कर पाते। तो ली ने एक सिंपल फ्रेमवर्क डेवलप किया। जब भी कोई रिक्वेस्ट आए, वे खुद से 3 क्वेश्चंस पूछते थे। क्या ये मेरी प्रायोरिटीज अलाइन करता है? अगर कोई काम मेरे मेन गोल से रिलेटेड नहीं है तो पोलाइटली नो। दूसरा, क्या ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं? अगर कोई और कर सकता है तो डेलीगेट करो। नो, बट XYZ पर्सन कैन हेल्प। और तीसरा, क्या इस काम का लॉन्ग टर्म वैल्यू है? अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म बिजी वर्क है विदाउट रियल इम्पैक्ट तो नो। ली कहते हैं कि नो बोलना इनिशियली ऑकवर्ड लगता है, लोग डिसअपॉइंट होंगे, कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन आपको चूज करना पड़ता है, सबको खुश करना है या इंपॉर्टेंट काम करना है। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट ली बताते हैं, एवरी येस टू समथिंग इज अ नो टू समथिंग एल्स।
मतलब अगर आप एक अननेसेसरी मीटिंग को यस बोलते हो तो आप अपने फैमिली टाइम को नो बोल रहे हो। अगर आप रैंडम डिस्ट्रैक्शन को यस बोल रहे हो तो अपने गोल को नो बोल रहे हो। कुछ अपॉर्चुनिटीज गुड होती हैं, बट अगर वो ग्रेट नहीं है और आपके मेन प्रायोरिटीज से मैच नहीं करती तो नो बोलो। ली कहते हैं कि जब से उन्होंने नो बोलना सीखा तब से उनकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और स्ट्रेस हाफ हो गया, क्योंकि अब वो अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे जो ट्रूली मैटर करता था। ली कॉकरेल की एक और पावरफुल हैबिट थी संडे नाइट प्लानिंग रिचुअल। हर संडे रात ली थोड़ा समय निकालकर आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करते थे। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और फिक्स्ड रूटीन था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप पहले से प्लान कर लेते हैं तो आपका हफ्ता ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री गुजरता है। सबसे पहले वे पिछले हफ्ते को रिव्यू करते थे। वे सोचते थे कि क्या अच्छा हुआ, कौन से गोल्स पूरे हुए और किन चीजों में सुधार की जरूरत है। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती थी कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। जो काम पूरे हो चुके होते उन्हें लिस्ट से हटाते और जो पेंडिंग होते उनकी प्रायोरिटीज तय करते थे। इसके बाद वे आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करते थे। वे अपने जरूरी काम, मीटिंग्स, डेडलाइंस और इंपॉर्टेंट टास्क्स पहले से डिसाइड कर लेते थे ताकि शुरुआत क्लियर माइंड के साथ हो सके। पर्सनल कमिटमेंट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि उनके लिए वर्क और लाइफ दोनों का बैलेंस जरूरी था। ली हर हफ्ते अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज भी तय करते थे, यानी ऐसे 3 काम जो हर हाल में पूरे करने थे। ये छोटी सी क्लैरिटी उन्हें सबसे जरूरी चीजों पर फोकस रखने में मदद करती थी। संडे की प्लानिंग सिर्फ टास्क्स लिखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये आने वाले हफ्ते के लिए मेंटल प्रिपरेशन भी होती थी। अगर कोई बड़ा काम, प्रेजेंटेशन या चैलेंजिंग सिचुएशन आने वाली होती तो वे पहले से उसके बारे में सोचते और खुद को तैयार करते थे। इसी वजह से वे मंडे की शुरुआत पैनिक में नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ करते थे। इस हैबिट से मिलने वाला लेसन बहुत सिंपल है। अगर आप पहले से प्लान करते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्लानिंग परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस एक सिंपल आउटलाइन ही काफी होती है। ली का मानना था कि अगर आप प्लान नहीं करते तो असल में आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और यही संडे नाइट प्लानिंग रिचुअल उनकी सक्सेस की एक बड़ी वजह था। अब आता है एक क्रूशल स्किल जो ली ने डिज्नी में मास्टर किया, डेलीगेशन। सोचिए 40,000 एम्प्लॉइज, अगर ली हर छोटी चीज खुद करते तो इम्पॉसिबल था। डेलीगेशन इज नॉट ऑप्शनल व्हेन यू आर मैनेजिंग एट स्केल, इट्स एसेंशियल। लेकिन ली कहते हैं कि डेलीगेशन सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, हर किसी को डेलीगेशन सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ खुद करते रहोगे तो आप कभी स्केल नहीं कर पाओगे, ना अपनी करियर में, ना अपनी बिजनेस में, ना अपनी लाइफ में। ली के डेलीगेशन प्रिंसिपल्स: हायर ग्रेट पीपल। डिज्नी में ली ने हमेशा टैलेंटेड और ट्रस्टवर्दी लोग हायर किए, क्योंकि डेलीगेशन तभी काम करता है जब आप केपेबल लोगों के हाथ काम देते हो। दूसरा प्रिंसिपल: ट्रेन देम वेल। डिज्नी अपनी ट्रेनिंग के लिए फेमस है। ली कहते थे अगर आप चाहते हो कि लोग काम अच्छे से करें तो उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन करो। टाइम इन्वेस्ट करो बिगिनिंग में, बाद में लाइफ इजी हो जाएगी। तीसरा प्रिंसिपल: ट्रस्ट एंड एम्पावर। माइक्रो मैनेज मत करो, काम दे दो, अथॉरिटी दे दो और ट्रस्ट करो। ली कहते हैं कि जब आप लोगों को ट्रस्ट करते हो तो वो राइज टू द ओकेजन करते हैं। चौथा प्रिंसिपल: व्हाट टू डेलीगेट, व्हाट नॉट टू। ली का रूल: स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और की रिलेशनशिप्स खुद हैंडल करो, ऑपरेशनल टास्क्स और रूटीन वर्क डेलीगेट करो। और पांचवा, फॉलो अप, डोंट फॉलो अराउंड। डेलीगेशन का मतलब इग्नोर करना नहीं है, रेगुलर चेक इन्स करो, सपोर्ट दो, लेकिन हर पल मॉनिटरिंग मत करो। ली कहते हैं कि डेलीगेशन इनिशियली टाइम लगता है, ट्रेनिंग, एक्सप्लेनिंग, ट्रस्टिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मल्टीप्लाई करता है आपका टाइम और इम्पैक्ट। डिज्नी में ली अपने टाइम का 70% स्ट्रेटेजिक वर्क पे लगाते थे और 30% ऑपरेशंस पे, क्योंकि बाकी सब केपेबल टीम्स हैंडल कर रही थीं। ये पॉसिबल हुआ इफेक्टिव डेलीगेशन से। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस। ली कॉकरेल डिज्नी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं, हजारों एम्प्लॉयज, बड़े ऑपरेशंस और लगातार प्रेशर। फिर भी उन्होंने कभी अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को नज़रअंदाज नहीं किया। उनके लिए उनकी वाइफ प्रिसिला और उनके बच्चे हमेशा प्रायोरिटी रहे। ली का मानना था कि टाइम मैनेजमेंट का असली मकसद सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि बेहतर जीवन जीना है, और बेहतर जीवन में फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ सब शामिल होते हैं। इसीलिए ली ने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को नॉन नेगोशिएबल बना रखा था। जब भी मौका मिलता वे फैमिली के साथ समय बिताते थे और रिश्तों को मजबूत बनाए रखते थे।
वे अपनी मैरिज को भी उतनी ही सीरियसली लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अच्छे रिलेशनशिप्स अपने आप नहीं बनते, उनके लिए समय देना पड़ता है। हेल्थ भी उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। वे नियमित एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो बाकी अचीवमेंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी तरह लर्निंग और पर्सनल डेवलपमेंट को भी उन्होंने कभी इग्नोर नहीं किया। रोज कुछ नया सीखना उनके रूटीन का हिस्सा था। ली ये भी समझते थे कि लगातार काम करते रहना लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होता है, इसीलिए वो समय समय पर ब्रेक लेते थे और खुद को रिचार्ज करते थे। इससे वे ज्यादा एनर्जी और क्लैरिटी के साथ काम कर पाते थे। ये सब उनके लिए पॉसिबल इसीलिए था क्योंकि उनके पास क्लियर सिस्टम्स थे, प्रायोरिटीज तय थीं, काम डेलीगेट करना आता था और ज़रूरत पड़ने पर ना कहना भी आता था। ली का एक पावरफुल विचार था, अगर आप अपने परिवार और स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकालते तो एक दिन आपको मजबूरी में बीमारी और पछतावे के लिए समय निकालना पड़ेगा। इस लेसन की प्रैक्टिकल बात यह है कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज क्लियर करनी चाहिए। जो चीज़ें आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फैमिली, हेल्थ या पर्सनल ग्रोथ, उन्हें पहले प्लेस देना चाहिए। काम हमेशा रहेगा, लेकिन मीनिंगफुल लाइफ वही होती है जिसमें बैलेंस हो। ली का मानना था कि जब लोग कहते हैं कि उनके पास फैमिली या हेल्थ के लिए समय नहीं है, तो असल में बात समय की नहीं बल्कि प्रायोरिटी की होती है। और उन्होंने अपनी लाइफ से ये साबित किया कि चाहे आप कितने भी बिजी क्यों न हो, अगर आप कॉन्शियसली चूज करें तो वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा पॉसिबल है। अब आते हैं ली कॉकरेल के आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। ये आइडिया हमें बताता है कि बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती। सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट का परिणाम नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का जमा हुआ असर होती है। ली का मानना था कि परफेक्शन एक दिन में नहीं बनती, बल्कि लगातार इंप्रूवमेंट से बनती है। डिज्नी अपनी परफेक्शन के लिए फेमस है, लेकिन वो परफेक्शन भी धीरे धीरे बनी, हर छोटी डिटेल पर ध्यान देकर, प्रोसेसेस को बेहतर बनाकर और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करके। यही फिलॉसफी ली ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनाई। वे रोज थोड़ा समय रीडिंग में लगाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रोज थोड़ा सीखना लंबे समय में बहुत बड़ा ज्ञान बना देता है। इसी तरह वे रोज प्लानिंग करते थे ताकि उनका दिन क्लियर डायरेक्शन के साथ शुरू हो सके। एक्सरसाइज भी उनकी डेली रूटीन का हिस्सा थी, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। ली हमेशा समय से पहले पहुंचने की आदत रखते थे। ये छोटी सी डिसिप्लिन की आदत धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती गई। इसी तरह वे हर कमिटमेंट को सीरियसली लेते थे और जो भी वादा करते उसे पूरा करते थे। इससे उनकी रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस मजबूत होती गई। ली का कहना था कि असली मैजिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने में नहीं है, बल्कि ऑर्डिनरी कामों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करने में है। डिज्नी भी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बना। वर्षों की लगातार मेहनत और इंप्रूवमेंट ने उसे दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बनाया। यही प्रिंसिपल किसी भी व्यक्ति की लाइफ में काम करता है। इस लेसन की प्रैक्टिकल बात यह है कि हमें एक साथ बहुत सारी आदतें बदलने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि कुछ सिंपल और मीनिंगफुल हैबिट्स चुनें और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करें। छोटी छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स ही धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स देती हैं। हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। ली का सिंपल मैसेज था, सफलता छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है। और यही प्रिंसिपल ली की सक्सेस का सीक्रेट था, और यही किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता है। ली कॉकरेल ने जो डिज्नी वर्ल्ड में अचीव किया, 40,000 एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑपरेशन रन करना और फिर भी बैलेंस्ड लाइफ जीना, ये सब पॉसिबल हुआ इन सिंपल टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से। और ये प्रिंसिपल्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं जो कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इम्प्लीमेंटेशन। आप ये वीडियो देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, मोटिवेटेड फील कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक्चुअली ये प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो आज से, नॉट टुमारो, नॉट मंडे, बट आज से एक छोटी शुरुआत करो। मे बी कल सुबह 30 मिनट पहले उठो, या आज रात अपनी मास्टर लिस्ट बनाओ, या इस संडे प्लानिंग करो। बस एक चीज चूज करो और स्टार्ट करो, क्योंकि ली कहते हैं, टाइम इज द वन थिंग यू कैन नेवर गेट बैक, यूज इट वाइजली। और टाइम मैनेजमेंट मैजिक यही है, अपने लिमिटेड टाइम को यूज करना उस तरह से जो तुम्हारी लाइफ को सर्वाइविंग से थ्राइविंग तक ले जाए। डिज्नी ने दुनिया को मैजिक दिखाया, ली कॉकरेल ने यह प्रूव किया कि वो मैजिक सिस्टम्स और डिसिप्लिन से आता है। और अब ये तुम्हारी बारी है अपनी लाइफ में थोड़ा मैजिक क्रिएट करने की।
तो दोस्तों ये थी टाइम मैनेजमेंट मैजिक बाय ली कॉकरेल की समरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा प्रिंसिपल सबसे पहले इंप्लीमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बेटर विद बुक्स पे हम हर हफ्ते ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज लाते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और अमेजिंग बुक के साथ। तब तक अपने टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करो, कंसिस्टेंट रहो और याद रखो, टाइम इज मैजिक, यूज इट वाइजली। बेटर विद बुक्स के साथ आप हमेशा बेटर बनोगे। धन्यवाद।